नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन है। राजसमंद की नौ चौकी पाल देवनगरी राजसमंद राजस्थान का ये सीधा दृश्य देख रहे हैं। आइए नौ चौकी पाल पर आपको ले जाते हैं। और नौ चौकी पे अब की बार और भी सुंदर सुंदर विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे सुंदर गार्डन, कितना मज़ेदार। कैसा लग रहा है बढ़िया एवरीबॉडी? कैसा लग रहा है? बढ़िया। अरे वाह, झूला झूला, अरे वाह वाह, मजा आ गया। देखा, बच्चे भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। यहाँ देखिए पीछे झूले लगे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है आराम से। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ, राजसमंद के नौ चौकी पाल डालना है ना, आ जाएगा। हाँ, कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा लगा? तो देखिए यहाँ पे एक जमाना था, हमको डर लगता था ना, लेकिन अभी अभी तो बच्चे दौड़ रहे हैं। पहले क्यों डर लगता था? पहले क्या बोले? जंगल था। हाँ, अच्छा, तुम कहाँ से आए हो? हम बड़ा बड़े थे। अच्छा, तो देखिए सभी झूला झूलते हुए, खूब मनोरंजन करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे। चलिए ले चलते हैं आपको नौ चौकी पाल की ओर, जहाँ पर इस वर्ष इतना पानी तो नहीं आया और हमारे इतिहासकार वो बैठे सामने। क्या बात है, फिर एक बार फिर मौका मिला है आने का। फिर आपको हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग साथी से मिलाने वाले हैं। और मैं जिनकी तारीफ़ कर रहा था, तारीफ़ से क्या करूँ, वो अपने आप में ही तारीफ़ है और इस राजसमंद की नौ चौकी पाल की शान है। एक बार हमारे दर्शकों को नाम बता दीजिए। नाम मैं थोड़ा भूल गया था। मेरा नाम है बंसी संतुपाजी, हाँ, गाई। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिस वीडियो में आपने इस पूरी चौकी के बारे में, पूरी इतिहास के बारे में वर्णन किया था। इस इतिहास में एक एक चीज़ आपको रूबरू कराया था। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाइए और आपका नाम लिखिए और नौ चौकी पाल लिखिए, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है जो बनाया था हमने। और हम चाहते हैं कि इस संस्कृति को संजोए रखें, इस संस्कृति को बचाए रखें। इन राजा महाराजाओं द्वारा इस पराक्रम जो थे उस ज़माने में, उन कारीगरों को, उन शिल्पकारों को, उन मजदूरों को याद करें और उनके पराक्रम का जोश हम बनाए रखें, उनको याद करते रहें। इसीलिए हम लोग समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और इतिहास से परिचय कराने के लिए हमारे बंसीधर जी हमारे साथ में मौजूद है। अब नई जागृति हुई है। एक ज़माने में डर रहे थे लोग यहाँ आने से, क्यों डर रहे हैं? अब तो मैं देख रहा हूँ बच्चे खेल रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्या किया आपने? कैसे हुआ ये सब विकास? तो बंसीधर जी आने वाले हैं, थोड़ा सा काफ़ी लोगों को जानकारी देते देते थक जाते हैं और पूरा दिन ही आपका निकल जाता है। हाँ, तो साथियों, नौ चौकी के पाल में इस नए परिवर्तन के बारे, इस नए जोश के बारे में, नए विकास के बारे में, वोटिंग के बारे में और वोटिंग के बारे में, वोटिंग और अभी तो हेलीकॉप्टर भी चलाने वाले शायद। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या विकास करवा दिए इस बार? ये नौ चौकी पे 25 शिलालेख है। इसको बोलते राज प्रसिद्धि रणछोड़दास तेलंग में लिखा, वे संस्कृत देवनागरी लिखी। मतलब मैं 8वीं क्लास पढ़ा हुआ। आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर थे, इसी में से यहाँ का नौ चौकी का 10 मिनट का हिंदी में अनुवाद जो करके दिया। 18-20 साल से ये हिस्ट्री बताना मैंने शुरू किया। पहले राणा राज सिंह बाग तो वीरान पड़ा हुआ था। तो अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री किरण मैसरी, उसने नए सर से बाग का रूप दिया और वो 1 महीने में काम पूरा होने वाला है। अच्छा, पेड़ पौधे लग जाएंगे। अच्छा, फिर ऊबर जो पूरा तो बाग बगीचे से बनाया ना, या ऊबड़ खाबड़ जगह थी। इसको सही करवा के इन्होंने बगीचा बनाया। अच्छा, फिर अभी 2-4 महीने से वोटिंग भी आई है। स्कूटर वोट है, साइकिल वोट है, रेल वोट है। वोट है इस तरह। अब मैं आपको कुछ हिस्ट्री सुनाता हूँ यहाँ की। अपने जैसे उदयपुर उदय सिंह ने बसाया, उनकी छठी पिंडी, छठा वंशज अपने राणा राज सिंह जी, जिन्होंने राशन बनाया। अभी उनके वंशज में राज कर रहे हो। प्रजा के राजा तो है नहीं, गादी घराना के राजा। और 16 नंबर के राजा अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उदयपुर सिटी पैलेस। इसको बने को 362 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन हुआ। बने को 362 साल और बनाने में इसको 14 वर्ष लगे। राणा राज सिंह ने बनाया तो राजसमंद नाम पड़ा, फिर इसको नौ चौकी बोलते। नौ चौकी माता वैसे बोलते हैं। यहाँ से 4 चौकी और माता जी तक, यहाँ से म्यूजियम तक 4 चौकी हुआ, यानी कि म्यूजियम से लेके माता जी तक ऐसे 9 चौक। फिर ऊपर से चौके जो गिनते 6 चौक बाहर दिखते हैं, 1 चौक पे पानी है। फिर 15 साल पहले बिल्कुल खाली हो गया, तो 2 चौक पे मिट्टी आ गई, मलबा आ गया।
चौकों की लंबाई चौड़ाई छोटी बड़ी है, हाइट ऊंचाई सबके बराबर है, 6.25 फीट की। 9 चौकी बोलते हैं हमारे साहब, ऐसे 9 चौक, ऊपर से 9 चौक, फिर हर चौक के 9 सीढ़ी, फिर हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच की, इसलिए इसको 9 चौकी बोलते हैं। ये एशिया में दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील है। पहला नंबर जयसमंद, इन्हीं की बेटे ने बने जय सिंह ने। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सलोमू रोड, बांसवाड़ा रोड, दूसरा नंबर। 3 क्षेत्रीय मार्च, तीनों में कला करती है, कारीगरी। ये राजस्थान में दूसरे नंबर की है। पहला नंबर दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, दूसरा नंबर अपने। जब हाउसफुल हो जाता है क्षेत्रीय के अंदर 2 फीट पानी आता है। जब यहाँ आ जाता है पहाड़ी के नीचे अम्बा माता का मंदिर है, उसके चरण डूब जाते हैं, पगले डूब जाते हैं। सामने वो इरिगेशन पाल है, उस पीछे उसे बाहर निकल जाता है और पुल हो जाता है। जब क्षेत्रीय में 2 फीट पानी आएगा, इसकी 32 फीट की विराव क्षमता है। फिर तालाब के किनारे फ्लिक मार देंगे तो 18 किलोमीटर राउंडिंग या हाउसफुल के बाद। और तो आगे चल चलते हैं, इधर वाला सीन दिखेगा हाउसफुल के बाद। मैं 65 साल का हूँ। जन्म वतन बापो तो यही की है। मैंने इसको 2 बार ओवरफ्लो देखा, सन 1972 में, दूसरी बार थी 47 साल के बाद फिर ओवरफ्लो हुआ, ये 2017। हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर जो ही बने हुए हैं वो राणा राज सिंह का घूमट है, महल है, सफेद घूमट, सफेद 2 मंजिल का महल है। एक अन्नपूर्णा माता जी की मूर्त है, उसका लाल किला। फिर उसके लेफ्ट हैंड में एक पीली बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो नगार खाना है। नगार खाना अच्छा। लेफ्ट में गोले खंडर 2 बीघी जमीन में वाराणा राज सिंह के हाथी घोड़े बांध के, बीच में खंडर 3 घोपड़े वाले, गेरोखे वाले। अच्छा, राणा राज सिंह हाथी घोड़े पहाड़ी के पीछे खंडर रूम है, और रूठी रानी का रूम में कोप भवन। कोई भी रानी रूठ जाती है मेले में चली जाती। अपने राणा राज सिंह 3 रानी थी, कोई रानी रूठी नहीं। और राजा लोग खातों में लिखा होता है 1 रानी से लेकर 7 रानी रखने का अधिकार है। तो किसमें कोई रानी रूठ सकती है, पक्के जो महल बनाते थे उसके साथ में खंडर रूम बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। जैसे अपना मेवाड़ है, मेवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, मारवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, और अजमेर में तारागढ़ में रानी रूठी है। रानी जा रूठे मगर रूठी रानी अगर हम सब जगह बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। अच्छा, अभी ऊपर से लेके नीचे नीचे सब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। जोगदीपुर महाराणा भोपालपुरा बना है, उनका नंबर आया झिलपेवा खाने का। तो भोपाल से जी वो लकवा था, अपंग थे, विकलांग थे। अच्छा। तो ऊपर वाला मेल में जाना उचित समझते, तो उनके नीचे नया मेल बनाया, पीली बिल्डिंग मुझी में लगा हुआ है। ये तोरण द्वार माँ। अच्छा, 5 तोरण द्वार, तो एक टीका 3 खंडित, यहाँ का उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ की सुंदर का तोरण है, समुद्र की सौंदर्य तेल लगाते, सुकून के लिए लगाते। उस गेट से लेकर उस पहाड़ी से, उस साइड में पहले राणा राज सिंह का बाग था, जिसमें सब तरह के फल, सब तरह के फूल। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर बगीचा लगा। हिंदुओं में 8 जो त्यौहार आते हैं, उन त्योहार में राजा मेलों से नीचे उतर जाते हैं। पहले कहते हैं राजा और प्रजा के बाप बेटों का संबंध। तो राजा लोग त्योहार में अपना अभिमान मानते। मेन जो दरवाजे है, पब्लिक खड़ी रहती, पब्लिक राजाणी के दर्शन करती, फिर राजाणी चांदी की एकाने चलती, वो बांटते त्योहार मनाने। राजा रानी इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ 400 पर्दा लगते थे। अच्छा, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। और छतरी के बीच में सर घेरा जलकुंड जल से भरा था, जलकुंड आज भी। पहाड़ी से अम्बा माता घेर माता का मंदिर। अच्छा, सुनना में करिश्मा कहानी। मूर्त है वो तो अम्बा माता राणा राज सिंह जी कुलदेवी। इसके राइट हैंड में त्रिशूल बना, वो गेवर माता बनिया और जैनी। वो एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी, सती नारी, उसने हिंदी समाधि। इसके पतिदेव के नाम से इस पहाड़ के मंदिर बना, दयाल सा का किला। दयाल सा और गैर माता दोनों पति पत्नी बने थे, जैन कुल में पैदा, दोनों साधु थे, दोनों को यहाँ पे लाए। ये सामने गेवर माता। इसलिए आपने इधर से आती गोमती नदी, एक तो हिंदुस्तान वाली लखनऊ वाली वो नहीं, 50 किलोमीटर अराल की पहाड़ी से बनी गोमती नदी है। 4 विजय जी, रोकड़े हनुमान जी, लक्ष्मण जिला, रूप नारायण लोकल गोमती, जिसको अपन बोलते छोटी गोमती। ये गोमती ऐसे आती है, ऐसे जाती है। तो राणा राज सिंह ने बांध बना के गोमती नदी वहीं रोक दी। ये बांध बन नहीं पाता, रास्ता बनाते नदी आती टूट जाता, बनाते नदी आती टूट जाता। 12 बार बनाया, 12 बार टूट गया। ये रास्ता बतास हो गया। काशी से पंडितों को बुलाए, पंडितों ने बोला कि जब तक यहाँ कोई सती एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी या कोई जिंदी समाधि नहीं लेगा, तब तक बांध बनने का कोई चांस ही नहीं। तो रास्ता 50 आदमी की फौज बना के मारवाड़ की तरफ निकल गए, सती की तलाश ली। अपना मेवाड़ है। पहले हाथी घोड़ी की सवारी थी, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन उनका इसी जगह शाम पड़ी, पाली जिले में कंटेड़ा गाँव में सोजित के पास, वहाँ उनको शाम पड़ गई। उसी कंटेड़े में घेवर माता, ऊपर वाले दयाल साथ जी, दोनों पति पत्नी साधु के वैसे वहीं
इन दोनों पतियों का नियम था कि बस्ती में एक बार जाना, एक घर से भिक्षिया मांगना, एक समय भोजन करना नियम था। जिस दिन वो राजा की पहुंच की 2 मुठ्ठी आटे था, तो उस गैर माता ने सोचा अब क्या करे, जिंदगी में पहली बार अपने द्वार पे 5-50 मेहमान आए, इनको भोजन करना जरूरी। भोजन नहीं करा धर्म का नाश और बस्ती में भोजन नियम टूटता है। सही तो बात। धर्म संकट पड़ गई, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी प्राणी मात्र को नहीं सताया हो, हमेशा एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी अगर मैं रही हूँ तो 2 मुठ्ठी आटे में 50 आदमी को भोजन करवा देना, यानी भगत और भगवान के बीच की कसौटी। जैसे गैर माता ने ईश्वर से प्रार्थना की तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि गेवरी तुझे राजा को नूता दे क्या, गेवरी तुझे राजा को नूता दे क्या, 3 बार आकाशवाणी हुई। तो गैर माता दौड़ी दौड़ी राज साहब के पास में की, राज साहब को बोला कि देवी जी के राज साहब आज का भोजन हमारे झोंपड़े में करो। तो राज साहब ने बोला देवी जी हम तो है राजा और आप हो साधु, हम तो आपका घर का भोजन नहीं कर सकते। तो गैर माता ने बोला देखो राज साहब, ईमान बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है, कि ऐसे तो धर्म बड़ा होता है कि आप धर्म की पूजा करते हो, धर्म की रक्षा करते हो, आप अपने अभिमान को त्याग के हमारे झोंपड़े में भोजन करके आप हमारे धर्म की रक्षा करो। फिर राजा ने यश की कि जाओ दीजिए भोजन बनाओ, हम आपको दक्षिणा देंगे। तो गैर माता झोंपड़े में गई, 2 मुठ्ठी आटा कसम डाला और उसको होसने लगी। जब वो गैर माता 2 मुठ्ठी आटा कसम डाल के होसने लगी तो रास्ता को आश्चर्य हुआ कि और पागल है कोई जादूगरनी 50 आदमी को नूता देगी, 2 आदमी का खाना बना ले, वो क्या करिश्मा करती है। बाद में 2 मुठ्ठी आटे की लोथ बनाई, लोथ में रोटी का लोहा जो तोड़ती ना वो ऐसे ऐसे रोटी का लोहा पति का जाप देती, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ऐसे करके 50 आदमी को भोजन किया। घर का 2 मुठ्ठी आटा था, ऐसा कैसा रहा, उसकी 2 रोटी बनी, दोनों पति पत्नी ने की। अच्छा, ये शिलालेख है। हाँ, शिलालेख ये भारत के सबसे बड़े शिलालेख ये यस, है। सबसे एशिया में सबसे बड़ा शिलालेख अपने यहाँ मेवाड़ में है। हाँ, तो राजस्थान ने पूछा था यहाँ 2 मुठ्ठी आटा और अनाज की 2 रोटी बनी, दोनों पति पत्नी ने कही है। हमको जो भोजन कराया वो क्या था कि राज साहब सत्य का भोजन था। सत्य किसको बोलते हैं कि सत्य बोलते इसके भाव में सत्य, इसके कर्मों में सत्य, उनको बोलते सत्य। राजा को सत्य की तलाश थी, सत्य मिल चुकी, राजा की समस्या का समाधान। फिर राजा ने अपनी समस्या पे ऐसी देखी और तालाब बना रहा, उसका बांध नहीं बन पाता, बनाता नदी आती टूट जाता, बनाता नदी आती टूट जाता, बारम्बार बना बड़े बार। फिर हमारे पंडितों ने बोला कि जब तुम आसक्ति एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी वाको जिंदगी समाधि लेगा तब तक ये बांध बनना कोई चांस ही। तो घेवर माता ने बोला देखो राज साहब, मेरी अगर जिंदगी समाधि लेने से बांध बनकर तालाब बनकर लाखों जीवों का भला, लाखों जीवों का भला होता है, मैं कल नहीं आज नहीं इसे समाधि लेने से तैयार। राजा अगर साधु का एक ही धर्म कर्म है, साधु सबद दे के प्रजा की सेवा करता है तो राजा अंजल दे के प्रजा की सेवा करता है। दोनों का परोपकारी जीवन है, भले का जमाना। दोनों पति पत्नी को यहाँ पे देखे, 1 मिनट और यहाँ आने के बाद में गैर माता ने राजा साहब से शर्त रखी कि देखो राज साहब, स्त्री के लिए पति एक परमेश्वर है, मैं मेरे परमेश्वर मेरे परमात्मा को त्याग के मैं जिंदगी जो समाधि ले रही हूँ, आपको मेरे पति का नाम अमर करना पड़े। कि वो कैसे कि जितना खर्चा यहाँ करो उतना खर्चा मेरे पति के नाम से इस बार से करना। माता जितना खर्चा यहाँ किया उससे 1 रुपया ज़्यादा खत्म किया, इनका मान सम्मान रखने के लिए 9 मंजिल का मंदिर बनाया। अभी 9 मंजिल का नहीं हो बनाया, जिन 9 मंजिल का। इनके पति देव का नाम लगाया दयालसा किला, जैन में आदिनाथ भगवान होते, आदिनाथ भगवान की मूर्ति बेटे। फिर इस गैर माता ने अपने हाथों से नींव में पत्थर रखा पिछली वाली दीवार में, और इसी दिन चंबा माता के पास में जिंदगी समाधि ली। फिर ये बांध बन पाया। फिर एक मेवाड़ में औरंगजेब आया, उसने तोप चले ऊपर वाले मंदिर को 7 मंजिल उड़ा दिया, 2 मंजिल खंडर के रूप में रहा। जैन समाज ने सही सलामत किया, 2 मंजिल वो देखने लायक है। बोलो गैर माता की जय। बहुत ही अच्छा बंसीलाल जी ने हमको एक एक इतिहास से जो है परिचय कराया। आइए थोड़ा सा और समाज के बारे में चर्चा करते हैं, उनका क्या है। और समाज इतने जानता हूँ, जसमा ओडन का ठेका था, जयसमंद का भी ठेका उसी के पास था। इतना ही जानूंगा। फिर ओडों ने काम भी किए, यहाँ नाम भी है ओडों का शिलालेखों में। ओडों का खास काम रहा है। बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर पत्थर गधों में लगे हुए। बिल्कुल। तो आप देखें कि इतनी बड़ी झील को खोदना, गहराई करना, यहाँ से मिट्टी उठार कर इतने बड़े टीले को बनाना उस समय एक चुनौती थी, क्योंकि 380 वर्ष पहले भी देखे तो आपको संसाधन नहीं थे, बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, बड़ी जेसीबी मशीन नहीं हुआ करती थी। उस समय एक ही तरह संसाधन थे, मानव संसाधन थे, और मानव और पशु दोनों मिलके, जैसे हाथी घोड़े, जैसे स्लिप काम का हम देखें तो जो स्लिपकारी थे वो हाथियों का प्रयोग करते थे। ये बड़े बड़े पत्थर लाने में हाथियों का सहारा लेते थे, ऊँटों का सहारा लिया करते थे। और अगर मिट्टी अगर डालनी है
तो गधों का सहारा बहुत ही अच्छा रहा। और गधों के माध्यम से इतना बड़े टीले को 2 पहाड़ियों के बीच में एक टीला बनाकर उसको रोकना, पानी को रोक देना, ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय इंजीनियर, वहाँ तकनीकी कारण, राजा राज सिंह जी के जितने भी एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने मिलकर इस योजना को बनाया और उसी समय ये पूरे जो झील है वो तैयार हुई थी। कई ऐतिहासिक ग्रंथ यहाँ पे मौजूद है और मानवता को जीवित रखने के लिए राजा महाराजाओं ने कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो हमारे सामने हैं कि प्रतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण आपने बताया कि इस देश के खातिर, मानव जाति को जिंदा रखने के खातिर उन्होंने अपना कोई उनको संपत्ति नहीं मिली, उनको कोई बहुत बड़ी महल बना के नहीं दिए होंगे उस ज़माने में, लेकिन उन्होंने मरकर भी अमर हुए और देखिए इतना सुंदर जो है बहुत ही प्राण दे दिए। आज की हम पीढ़ी को देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि कोई कुछ नहीं करना चाहता, और उन्होंने उस ज़माने में देखिए कितना सुंदर काम किया, सुंदर अपना योगदान दिया, अपना जीवन समर्पित किया। सिर्फ घेवर माता ने नहीं किया, उनके पति ने भी किया। नहीं, उनको तो पुजारी बनाया मंदिर, हाँ, पुजारी, उनके नाम से मंदिर बनाया, दयाल शाह का किला। तो बंसीधर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मैं नवयुग पीढ़ी इधर भी सुनाते हैं। हाँ सुनाते हैं। हाँ, तो बहुत ही सुंदर बात आपने सुनाई है। आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे और समाज के लोग आए तो उनको थोड़ा इतिहास से परिचय जरूर कराएं। एक बार आप उससे नाम पूछे, भाई तुम्हारा आपका नाम बता दीजिए, तो वो नाम बताएगा और अपने आगे ओड़ का शब्द का प्रयोग करता है तो उसे इतिहास से परिचय कराए। और ओड़ शब्द का प्रयोग नहीं करता है और वो कहता है मैं राजपूत हूँ, तो उसको कि ये भैया मैं इतिहास बता देता हूँ, सिंपल ही है जो आप बताते हैं वही बता दीजिए। और कहता है तो उसे अपन 2 लाइन जरूर बताइए कि याद करो उन लोगों की कुर्बानी को, लाखों में लोग आते थे गधों के माध्यम से, गधों के द्वारा ही ये टीले बनाए गए हैं जो आज भी प्रमाणित है। और रणछोड़ जी तेलंग जैसे शास्त्रीय इतिहासकार ने ऐसे शिलालेखों पे वर्णन और दर्ज भी किया गया है। अगर पढ़ सकते हैं संस्कृत तो आइए पढ़िए। तो मित्रों, ये थे हमारे जगदीश जी जिन्होंने सारी चीज़ें बताई, हमको बहुत अच्छा लगा। आज मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों घूमने के लिए और प्रभु के दर्शन के लिए, मंदिर पे काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है। आप देखिए कि 380 वर्षों से हमारा जो मंदिर है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका लगातार विकास कर रहा है क्षेत्रीय नगर पालिका और हमारे क्षेत्रीय पार्षद साहब मिलकर सहयोग कर रहे हैं। और उसी का एक ये पार्ट है पूरा जो उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, चल रहा है ना। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये शिलालेख है जिसपे कुछ शिलालेख तो यहाँ से हटा दिए हैं, पता नहीं है नहीं है, और कुछ शिलालेखों को अभी भी कवर कर रखा है जिन पे पूरा विवरण और वर्णन लिखा हुआ है, जालियाँ लगी हुई है जिन पे लिखा हुआ है। तो ये है राजसमंद की 9 चौकीपाल, एशिया की बहुत ही खूबसूरत है। जयसमंद के बाद सबसे सुंदर झील है। बोटिंग यहाँ पे चालू हो गई, देखें आप। पहले कभी हमने वोटिंग नहीं दी थी, लेकिन मेरे इस कार्यकाल में, छोटे से जीवन में, मैंने इस 18 साल में काफ़ी परिवर्तन देखा है। एक ज़माना था हम लोग डरते थे आने के लिए, जब पहली बार आए तो बहुत डर लगता था, लोग नहीं हुआ करते थे या टूरिज़्म नहीं था इतने डरते थे। लेकिन अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, या चौकीदार है, थोड़ी टिकट प्रक्रिया जो वो यहाँ शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं एक विकास का काम यहाँ पर एक अच्छा हो रहा है और अच्छा लगता है कि विश्व धरोहर को पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग, और इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि यहाँ अभी जो गौतम जी कलिया साहब है कुरुक्षेत्र से, वो यहाँ पे इंजीनियर पद पे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ये पूरा जो है यहाँ पर काम चल रहा है। और वो हमारे समाज की बिरादरी के यहाँ पर इंजीनियर पद पे काम कर रहे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया और आज हमारी पुरानी संस्कृति को फिर यहाँ पर काम करने का, संजोने का अवसर जो मिला है वो बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस इतिहास का अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और समाज के पराक्रम को याद कीजिए। और समाज कोई कम नहीं था। क्षत्रिय हमारी जो उपाधि है, हमारी मेहनत की वजह से हमें ये क्षत्रिय की उपाधि मिली थी। मैं बार बार कहता हूँ और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ जो गलत करना चाहते हैं, गलत समाज में घुसना चाहते हैं, नहीं, हमारी क्षत्रिय समाज है और समाज है, हम लोग क्षत्रिय और कहते हैं। और राजा महाराजाओं ने हमको ये उपाधि हमें काम से प्रदान की है, भीख में मिली हुई हमारी कोई संपत्ति नहीं है। हमने किसी युद्ध महायुद्धों में भाग नहीं लिया है, लेकिन मेहनत करके है हमने अपने पराक्रम को पाया है। और आज हम दोनों जने इधर
इस सुंदर झील पे घूमने के लिए, और समय समय पे आपको इससे इतिहास से जुड़ी चीज़ें बताता रहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई से परिचय कराऊँ, सच का सामना कराऊँ। सच ये है जो दिखाई दे रहा है, असत्य पे विश्वास मत कीजिए, सत्य पर विश्वास कीजिए। महाराणा राशि जी की जय हो, माँ जसमाई की जय हो, भागीरथ जी की जय हो, सगर सम्राट की जय हो, और समाज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।